गुमराह हो गए, तुम काफिर हो, तुमको कत्ल करो। क्योंकि मोहम्मद साहब को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि उनकी मूर्खता पर कोई उंगली उठा सके, कोई प्रश्न लगा सके। आज जैसे कि बहुत सारे मौलाना आप टेलीविजन में देखते हैं ना, वो लड़ना शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारे पास तर्क नहीं है, कुतर्क करके भी तुम हार रहे हो, तो ये तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह मोहम्मद का फ्रस्ट्रेशन था, जब मोहम्मद की हंसी मक्का के लोग उड़ाया करते थे, तो उसी तरह वो लोगों को कत्ल करने की धमकी देते थे। तो ये पैगंबर मोहम्मद है जो हर जगह कत्ल करने की धमकी देता है, जो इसकी गलत बात को ना माने। ये तुम्हारा अल्लाह है? अगर दुनिया को बनाने वाला ऐसा अल्लाह, ये ऐसा खालिक है, तो धूप फूटे मुंह ऐसे अल्लाह पर लानत हो जो दुनिया में बिगाड़ पैदा करने के लिए आया। तो उसको पुकारेगी, किस आग पुकारेगी जो मुसलमान ने। तथा धन एकत्र करिया फिर शांत कर रखा। वास्तव में मनुष्य अत्यंत कच्चे दिल का पैदा किया गया हो। भाई कच्चे दिल का पैदा किया तो तुम्हारे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने अच्छे इंसान क्यों नहीं बनाए? फिर आज भी 80% लोग इस्लाम को नहीं मानते। अगर अल्लाह को काफिरों से इतनी नफरत है तो काफिरों को बनाता ही नहीं। और भाई काफिरों को बनाया क्यों भाइयों? इसलिए अल्लाह में कोई ताकत नहीं है, काफिर बन रहे हैं। और अल्लाह का विरोध भी कर रहे हैं हम, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आइडियोलॉजी है, मोहम्मद का एक झूठ बोला गया था। कह सकते हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। खाता ना बही, मोहम्मद साहब कहे वही सही। अच्छा जी, जब उसे दुख पहुंचता है तो उद्गिन हो जाता है, और जब उसे धन मिलता है तो कंजूसी करने लगता है। परंतु जो नमाजी है, यानी जो मुसलमान है, जो अनपी नमाज का सदा पालन करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कौन सी? फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज, जो रात की नमाज पढ़ते हैं, उनको सारी कुछ छूट है। लूटने की, गैर मुस्लिमों की औरतों को कत्ल करने की, उनको बाजारों में बेचने की। ये तो तुम्हारे कुरान और हदीसों में लिखा है। लोग कहते हैं कि मैं प्रीजुडिस हूँ। तो तुम्हारी किताब जो ये कुरान है, ये सारी दुनिया के प्रीजुडिस है। जितने गैर मुस्लिम हैं उनसे मोहम्मद साहब पूर्वाग्रह से प्रीजुडिसरी थे। तो तुम्हारे मोहम्मद साहब पूर्वाग्रह वाले, तुम्हारा अल्लाह पूर्वाग्रह वाले, और हमारे कमेंट में आप लिख रहे हो कि हम पूर्वाग्रह वाले। और हम तो वही बता रहे हैं जो तुम्हारी कुरान बता रही है। हमारा पूर्वाग्रह क्या हुआ? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि वास्तव में ब्रेन वॉश हो जाता है हमारे मुस्लिम भाइयों का, क्योंकि वो उन सब गलत बातों को मान रहे हैं। अच्छा, जो नमाज का पालन करते हैं और जिनके धनों में निश्चित भाग है, वाचक मांगने वाले का था वंचित का, यानी कि जो लूटपाट करते थे मोहम्मद साहब, उसमें से 20% हिस्सा ये उनको देते थे जो गरीब मुसलमान थे। इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम को धन देने की व्यवस्था नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार के दिन को, जो प्रलय के दिन को सत्य मानते हैं, वो प्रलय के नाम से इतना खेल किया मोहम्मद साहब ने, पूरी दुनिया के लोगों को